Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Farooq Khan. Hope you all are doing well. So हमारा एवोल्यूशन चैप्टर का बस एक लॉन्ग रिमेनिंग था, तो आज हम लोग वो कर लेंगे और इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर 24 एवोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सिंगल सेल यूकैरियोट्स। क्वेश्चन है डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सिंगल सेल यूकैरियोट्स। इसमें दो थ्योरीज है जो डिफरेंट हाइपोथेसिस थे रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट सेल, जिन्होंने ये एविडेंस प्रोवाइड किया था कि कैसे प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए। मेम्ब्रेन इन्वेगिनेशन थ्योरी, और इसको मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग थ्योरी भी कहते हैं। इन्होंने ऐसा एविडेंस प्रोवाइड किया था कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के पास एक सेल होता है, उसमें नेकेड डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। उसमें क्या होता है कि वो उसके पास कोई कवरिंग नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। उसकी वजह से जो इवॉल्वेशन हुई है ना, वो बहुत ईजिली हुई है। क्या हुआ था कि ये जो मेम्ब्रेन थी, ये जो सेल था प्रोकैरियोट्स का, इन्वेगिनेट होना शुरू हो गए थे ये, और यहाँ से डीएनए, जो नेकेड डीएनए था, उसके अराउंड यहाँ पे ये इन्वेगिनेशन होना शुरू हो गई थी। दैट्स वाई फिर ये इन्वेगिनेशन बढ़ती रही और उसकी वजह से जो नेकेड डीएनए था वो एक मेम्ब्रेन के सराउंड आ गया। उसकी वजह से आगे गोल्जी अपैरेटस जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज हैं, उनकी प्रोडक्शन भी हुई थी। तो ये सजेस्ट करता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इन्वेगिनेट हुए थे टू इनक्लोज द जेनेटिक मटेरियल, जो नेकेड डीएनए था। नेकेड का मतलब है कि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। यह काउंट करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, while the other portions enclosed other necessary materials to transform the different organelles, membrane bounded organelles like endoplasmic reticulum, like mitochondria, like Golgi apparatus। तो इन्वेगिनेशन होती रही थी और उसकी वजह से मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स की प्रोडक्शन हो रही थी। ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना यूकैरियोट्स की, सिमिलर है प्रोकैरियोट्स की। आउटर मेम्ब्रेन रिटेन करता है यूकैरियोटिक कैरेक्टर को, तो इसका बेसिस ऑफ थ्योरी यही है। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी, आपको पता होगा एंडो का मतलब होता है इनर, और सिम्बियोसिस आपने पढ़ा होगा, इसमें आपको पता चल जाएगा। ये सजेस्ट किया था लैन मार्गोलिस ने। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस यूकैरियोट सेल इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से। प्रोकैरियोट्स ने क्या किया, प्रोकैरियोट्स ने काइनोबैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया, या हम ये कह सकते हैं कि जो एरोबिक बैक्टीरिया थे उनको इंजेस्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ डाइजेस्टिंग। उसकी वजह से इनके पास पहले तो क्या हुआ, इनके पास रेस्पायरेशन होना शुरू हो गई। रेस्पायरेशन की वजह से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, वो पूरी होना शुरू हो गई इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने इंजेस्ट कर लिया था एम्बॉइड बैक्टीरिया को। फिर दूसरे क्या हुआ कि वो जो प्रोकैरियोट्स थे उन्होंने काइनोबैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया। काइनोबैक्टीरिया की वजह से इनके पास क्लोरोप्लास्ट आ गया, और क्लोरोप्लास्ट की वजह से अपना खाना खुद प्रिपेयर करने लग गए। इस फूड को प्रिपरेशन की वजह से क्या हुआ कि इनके पास क्लोरोप्लास्ट आ गया, बिकॉज ऑफ काइनोबैक्टीरिया इनके पास क्लोरोप्लास्ट आ गया, और ये प्रोकैरियोट्स की तरह प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स इवॉल्व हो गए। हुआ ना, ये सिम्बियोसिस थ्योरी है, ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है कि उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, दोनों एक दूसरे से फायदा हासिल कर रहे हैं। ये होता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, और एंडो है इंजेस्ट कर रहा है, दैट्स वाई ये थ्योरी है एंडो सिम्बियोटिक थ्योरी। अब यहाँ पे बताया गया है कि इनके पास कैसे हम ये यकीन कर लें कि प्रोकैरियोट से ही यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए, तो इनके पास कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। वो सिमिलरिटीज़ ये होती हैं कि बाइनरी फिजन के ज़रिए ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं। अगर हम बात करें इनके जेनेटिक मटेरियल की, तो इनके पास वैसे ही डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है जैसे कि प्रोकैरियोट्स के पास था। इनके पास जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, पोरीन्स होते हैं। पोरीन्स का मतलब है कि इनके पास पोर्स थे मेम्ब्रेन में। आपने अगर बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में यूकैरियोट्स में भी थे, यूकैरियोटिक सेल में थे। तो ऐसे इनको कहा जाता है कि ये सिमिलर फीचर्स की वजह से प्रोकैरियोट से आए हैं। इनके पास सेम नंबर ऑफ राइबोसोम्स है। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम होते हैं 70s, जबकि यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं 80s। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट था और जो माइटोकॉन्ड्रिया थे ना, उनके पास राइबोसोम थे 70s के। दैट्स वाई कंसिडर किया जाता है कि ये इवॉल्व हुए हैं प्रोकैरियोट से। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों सिमिलर फीचर्स रखते हैं।
प्रिमिटिव यूकेरियोट्स लाइव सिंगली, बट लेटर ये फॉर्म होना शुरू हुए, ट्रांसफॉर्म हुए और फिर कॉलोनीज में ये रहना शुरू कर दिया था इन लोगों ने। ये अकाउंट करते हैं फॉर मल्टी सेलुलरिटी टिश्यूज एंड द हायर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा ट्रांसफॉर्म होते गए अमंग द यूकेरियोट्स, जो अल्टीमेटली लेड करता है टूवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये थ्योरी थी एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। आई होप समझ आ गई होगी, ये बहुत ईजी थ्योरी थी एंडोसिम्बियोटिक और मेम्ब्रेन इन्वेगनेशन थ्योरी। लाइक इसमें मेम्ब्रेन इन्वेगनेट होती जाती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको डायग्राम से समझा दूँ। ऐसे इन्वेगनेशन होती गई और इनफोल्डिंग होती रही मेम्ब्रेन की, दैट्स वाई फिर लाइक प्रोकैरियोट्स की से यूकेरियोट्स की इवोल्यूशन हो गई। न्यूक्लियस है, ये नेकेड डीएनए बताया हुआ है क्योंकि इसके पास कोई कवरिंग नहीं है। देन फिर आप देख सकते हैं कि इसके पास पूरी एक कवरिंग आ गई। तो ये कवरिंग है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज की प्रोडक्शन हुई। तो ये होती है मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग हाइपोथेसिस, मेम्ब्रेन इन्वेगनेशन थ्योरी, कन्वर्जन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकेरियोट्स। सो दैट्स इट। आई होप समझ आ गए होंगे। हम लोगों ने इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और लॉन्ग भी हम सारे कर चुके हैं। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों को इनहेरिटेंस के करवाऊंगी। लाइक इनहेरिटेंस के हम शॉर्ट और लॉन्ग कर चुके हैं और हम लोगों ने उसका लेक्चर्स स्टार्ट कर दिए हैं, उसके लेक्चर्स हो रहे हैं। एथियोब्लास्टोसिस फेटालिस मैं नहीं करवा पाई, मुझे RH फैक्टर, RH एंटीजन वगैरह करवाना थी, बट नहीं करवा पाई। इंशाल्लाह मैं कल करवा दूंगी। अभी के लिए इतना ही, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।